हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले उसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने वेबसाइट उसका ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो सबसे पहले उसका वेबसाइट ओपन करने के बाद जो दिखाता है ये है उसका फर्स्ट पेज, जिस पे बता रहा है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बीन डीमर्ज इनटू 2 कंपनीज। ठीक है, पहले ये एक कंपनी था, वो अलग अलग होके अभी 2 कंपनियों में ऑपरेट होता है, जिसमें अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि दिस वेबसाइट इज़ फॉर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैविंग टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल का इनका ये बिज़नेस है जो मैंने ओपन किया है, एंड यान बिज़नेस। ठीक है, टेक्सटाइल्स एंड यान मतलब ये यहाँ पे कपड़ों के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, वो उसके लिए ये काम करती है। और दूसरा इनका है बिज़नेस, वो है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू विजिट प्लास्टिक्स कस्टम मोल्डिंग प्रीफैब इंफ्रा बिजनेस ऑफ सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विजिट sintexplastic.com। ये भी उन्हीं का बिज़नेस है। ठीक है, तो हमने ये क्लोज़ कर दिया। तो पहले इसका टेक्सटाइल का बिज़नेस देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल में तो नॉर्मली आपको पता ही रहेगा, ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ या अलग कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी को देख लो, 85 इयर्स हुए इस बिज़नेस में। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है कहाँ से कहाँ तक है इनका, कहाँ तक फैला है ये। यहाँ पे जो एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे ये इन जगहों में है इनका काम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब दिखाया हुआ है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रीज़ कहाँ पे हम लोग वी एक्सपोर्ट, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट चले जाते हैं, यान और टेक्सटाइल। तो ये हमने देख लिया। ग्लोबली भी ये पहचाना जाता है ये कंपनी को। ठीक है, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़। अब भी इसका हम चाहिए तो हम इसको प्लास्टिक भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, सिंटेक्स प्लास्टिक्स, क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज चाहिए तो हमको वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स प्लास्टिक देख लेते हैं। और ठीक है, यहाँ पे ये प्लास्टिक का है, सिंटेक्स प्लास्टिक का, उन्हीं का है ये कंपनी। ठीक है, और इसका शेयर भी अलग ही है। और ये प्लास्टिक में भी देख लो, इस टाइप का इनका ये मटेरियल है। ये देखो, ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, क्या क्या बनाता है ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये टाकी है, टैंक। ठीक है, ये है गार्बेज का, कचरे का डब्बा। तो ये इनके प्रोडक्ट है, ये सिंटेक्स कंपनी के, और दोनों एक ही कंपनी है बट अभी अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो जिसने सिंटेक्स इंडस्ट्री लिया था उनको सिंटेक्स प्लास्टिक फ्री में इसके शेयर्स मिल गए थे। ठीक है, डीमर्ज के बाद तो मुझे भी ये मिले थे, और मैंने इसीलिए ये वीडियो लाया क्योंकि ये कंपनी के शेयर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सालों से पड़े थे, तो उसको मैंने बेच दिए है। अभी हम देखेंगे इसका जो मेन है वो कंपनी के बारे में, जिसका मैंने शेयर बेचा है और जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो हम आगे बात करेंगे कितना प्रॉफिट बुकिंग किए, कब से होल्ड किया, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं इसका सिंटेक्स इंडस्ट्री का शेयर में क्या है, क्या खासियत है, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, अगर कंपनी का वेबसाइट देख लिया उस पर तो हमको पता चल गया कि कंपनी कैसी है। अभी हम इसका ना शेयर कैसा है वो देखेंगे। तो ये लगभग बहुत दिन से ना सर्किट मारते जा रहे हैं, सर्किट पे सर्किट मारते जा रहे हैं। और इसकी शेयर की हालत देख लो, लगभग ये 85 इयर्स, हमने क्या देखा वेबसाइट पे कि 85 इयर्स से काम कर रही है। यहाँ पे फिर से वेबसाइट पे जाके देखेंगे ये कब से है, 85 इयर्स देख रहे हो। तो 85 इयर्स से अगर ये कंपनी है और इसका शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको भी लगता है कि यार किसी ने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता तो उसका वो कितना पैसा कमाना चाहिए था वो इंसान ने। बट यहाँ पे वो कुछ
उनको अचीवमेंट मिला नहीं है इन्वेस्टर्स को, तो इसमें क्या कमी है ऐसा। और ऑलरेडी ये पेनी स्टॉक बन गया है, तो इसमें मैं बहुत पहले से भी इन्वेस्टेड था और इसमें हमेशा है ना थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड कर करके मैंने इसमें प्रॉफिट ही कमाया है। बट मैं ऑलरेडी पहले पेनी स्टॉक्स में भी खेलता था, बट अभी मैं वो पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, ना मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। बट ये मेरे पास पड़ा था और उसको मेरे को बेचना था, इसलिए मैंने बेच दिया। ठीक है, तो अभी और आपके लिए ये एक स्टडी का भी पार्ट हो गया कि मैंने ये वो चीज़ ली, तो आपके लिए भी एक सीखने के लिए एक चीज़ मिल गई कि कैसा होता है अगर पेनी स्टॉक लेते हो, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। और भी कुछ है पेनी स्टॉक, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके बारे में बात करते हैं, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का आप देख सकते हो 52 वीक लो, जो लो है वो ₹2.35 है। ठीक है, 2.35 रुपीज़। और जो हाई है मारा हुआ है वो 6.70 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 6-6.5 का, ₹2.5 से ₹6.5 हो रहा है। तो लगभग देख लो शेयर्स में बहुत मूवमेंट तो आ गया है, लेकिन कंपनी कैसी है ये भी देख लो पहले। अभी हम इसका ये देखेंगे, इसका स्वॉट एनालाइज करेंगे, फिर बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलो, इसमें स्ट्रेंथ बता रहे फिर भी कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, ये उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बता रहा है। 5 में से एक स्ट्रेंथ है कि कंपनी का जो कंपनी के पास जो शेयर्स है, शेयर होल्डिंग्स है, तो उन्होंने कहीं पर भी वो गिरवी रखा नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर भी वो गिरवी नहीं है, उनके खुद के पास से शेयर्स है। ये इसका एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। और वीकनेसेस 7 बता रहा है। 7 वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ से ज़्यादा तो वीकनेसेस है। तो वीकनेसेस क्या बता रहा है? इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड। अभी शेयर होल्डर का फंड जो हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, वो उनके पास फंड जाता है, तो फंड का वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, ये वीकनेसेस है सबसे बड़ा वाला। और अपॉर्चुनिटी क्या बता रहे हैं इसमें कि यहाँ पे राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज, लोग डिलीवरी इस पे ले रहे कंपेयर टू प्रीवियस डे। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, लोग डिलीवरी ले रही है शेयर्स की। ये शेयर सोचते हैं कि और कुछ बड़ा हो जाए, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, रेडी रहते हैं कि हाँ इसमें ले लेते, 1000 शेयर्स ले लेते, 10,000 शेयर्स लेते, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। तो उनके लिए फिर बाद में अगर ये कंपनी बहुत अच्छा चल जाती है तो बहुत माला माल हो सकती है, क्योंकि अगर ये ₹6 का 600 भी रुपया हो जाता है तो कितना ₹60 भी हो जाते हैं, तो 10 गुना हो जाता है। तो इस तरीके से जो सोच रखते हैं कि और ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और वो हाई रिस्क लेते हैं, तो उनके हिसाब से कभी मार्केट चला या शेयर भी चला या इसकी किस्मत बदल गई, तो फिर वो भी उनका समझ लो कि उनका सब्र का फल उनको मीठा मिल जाएगा। और उनका जो भी है पेशेंस रखा उन्होंने, ये शेयर में भरोसा रखा, वो उस हिसाब से उनको फल मिलेगा। और नहीं तो ये कंपनी अगर बंद हो जाती है, ये हो जाती है, तो उनका पैसा डूब भी जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिनमें लोगों ने ऐसे ही पैसे लगाए और डूब भी गए थे। तो अभी हम इसका और भी देखेंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि ये डिलीवरी में पैसा लोग डाल रहे हैं। और यहाँ पे एक थ्रेट बता रहा है, एक ही थ्रेट है, डर बता रहा है कि नॉन कोर बिजनेस का इनकम इनका बढ़ रहा है। जो मेन कोर बिजनेस है इनका, जो टेक्सटाइल है, उससे छोड़कर दूसरे बिजनेस से जो भी है वो बिजनेस का पैसा आ रहा है। यहाँ पे देख लो, अर्निंग पर शेयर ख़राब है, नेगेटिव है। पी रेशियो तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सेक्टर पी अच्छा है, सेक्टर पी मतलब पूरे सेक्टर का रहता है, जो डाइवर्सिफाइड टेक्सटाइल का सेक्टर रहेगा तो उनको पूरा गिना जाता है। पीबी रेशियो देख लो कितना कैसा है, फेस वैल्यू भी देख लो कम है, और मार्केट कैपिटल देख लो 401 करोड़ है। अभी 85 साल से जो कंपनी है उसका 401 करोड़ रुपया मार्केट कैपिटल हो, मतलब वो कंपनी में क्या ग्रोथ हो गया ये भी सोच लो। लगभग समझ लो कि 100 साल की भी कंपनी रहेगी और आप बोलोगे कि 100 साल से कंपनी है, चल रही है, मार्केट में है, और फिर भी उसका मार्केट कैपिटल इतना ही, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा कि कंपनी में कोई दम नहीं है।
ठीक है। अभी यहाँ पे हम उसका और भी आगे देखेंगे, ठीक है। क्यों देखना है? क्योंकि जो लोगों ने भरोसा कर रहे, जो डिलीवरी ले रहे, वो क्या सोच के ले रहे हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी इसका जो चार्ट दिखा रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो चलो अभी हम 1 महीने का चार्ट देखते हैं, 1 महीने में इसका क्या हुआ है। 1 महीने का देख लो चार्ट, ये सीढ़ियों के जैसा, हाँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, फिर ये थोड़ा उतर रहा है, फिर ये उतर रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है, थोड़ा आराम करता है, फिर यहाँ से फिर से चढ़ते जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा आराम करता है, फिर यहाँ पे सीढ़ियों के जैसा। ये ये ऐसा क्यों है चार्ट पता है? ये सर्किट है। जो सर्किट रहता है मतलब 5% 5% 5% का सर्किट फिक्स, वहाँ पे ओनली बायर्स 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 रहते हैं, तो इसलिए ये सर्किट लग जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर आएगा तो लोअर सर्किट रहता है, और ये अप जा रहा है तो अपर सर्किट लग रहा है। तो ये 5% का सर्किट लगा लगा के ये इतना बढ़ गया है। तो 1 ही महीने के अंदर ये आपको दिखा दूँ कि ये 4 साढ़े 4 रुपये से 6.5 तक हो गया, 2-2.5 रुपया बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे जो लो है वहाँ से भी देखो 4 साढ़े 4 का जो प्राइस है उससे ये 6.5 तक आ गया। यही दिख रहा है हमको, 2 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर के पीछे हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम और देखेंगे कि इसका पुराना से पुराना भी चार्ट देखना ज़रूरी है, मैक्स टू मैक्स देखना है। चलो 1 महीने का देख लिया, 3 महीने का भी देख लो, 3 महीने का भी चार्ट देख लो। यहाँ से जो गिरा, ठीक है, यहाँ से जो गिरा, फिर यहाँ पे मतलब वही रेंज में 3 साढ़े 3 के पास आ गया, फिर से यहाँ से दौड़ना चालू हुआ। 3 महीने में भी इसका चार्ट देख लो कैसा है। इसके बाद 6 महीने का इसका चार्ट देख लो। 6 महीने में भी एक बार बहुत तेज़ी से ये आया था, 5.5 तक आ गया था, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर से वही आसपास आ गया था, 530 यहाँ पे दिख रहा है ओपन, फिर से यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे अभी टॉप पे आके बैठ गया है। तो ये 6 महीने का है। और यहाँ पे एक साल का देख लो। मतलब चार्ट में कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कि बहुत दम है, चार्ट में कभी अचानक मूवमेंट आ जाता है, फिर डाउन आ जाता है। देख लो शेयर्स में, चार्ट में मतलब शेयर्स में ही आता है, उस चार्ट खाली उसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि इस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर भी देख लो, बीच में जून के टाइम पे भी एकदम उछाल आया था, फिर से नीचे गया था, फिर एक बार उछाल आया था अक्टूबर में, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे अभी नवंबर में उछाल आया। तो इस तरीके से ये चल रहा है। अभी इसका 5 साल का देख लो, 5 साल का देख सकते हो क्या हालत है ये शेयर की। 76 75 76 का जो भाव चल रहा था, हाँ, तो फिर 108 क्या 117 भी यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, ठीक है, 121-22 भी दिखा। तो ये प्राइस जब था, ठीक है, 2017, तो वो टाइम पे भी मैं ये शेयर्स में ट्रेड कर रहा था। तो जब ये डाउन रहा था तब मैं लेता। ये शेयर्स को मैंने बहुत पहले से देखते आया हूँ, तभी इसका लगभग सही था सब कुछ। फिर बाद में ये जब गिरा ना, फिर भी मुझे भरोसा था क्योंकि ये पुरानी कंपनी है, फिर भी मैं इसमें इन्वेस्ट करते गया। फिर बाद में मैंने इसकी तरफ देखा नहीं। मेरा एक जो पुराना अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, उसमें ये शेयर्स पड़े थे और मैं ध्यान नहीं देता था। फिर मैं बाद में इसमें और कुछ महीने कुछ साल वेट किया, फिर मेरा 10 11 12 का प्राइस था मेरा। फिर उसके बाद ये शेयर बहुत गिरा, तो अभी भी मैंने बहुत सारे शेयर्स लिए हैं, ठीक है, 2-3 साल के अंदर शेयर्स लिए। फिर मेरा प्राइस लगभग बहुत कम हो गया इसका एवरेज प्राइस। तो उसके बाद मैंने फिर से अभी इसको 6.5 के भाव पे बेच दिया। तो तभी इतना करने के बाद देखो फिर भी 25-26 तक का ही रिटर्न मिला। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, तब यहाँ से मैंने देखा, उसको ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि ये पेनी स्टॉक बन गया। क्योंकि पेनी स्टॉक में और ज़्यादा ही इन्वेस्ट करोगे तो कभी ना कभी बंद होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है, शेयर डूबने के भी चांसेस है, कंपनी डूबने के भी चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तभी थोड़े कम ही शेयर थे और ऑलरेडी फिर बाद में देखते गया तो ये शेयर्स और डाउन आ रहा है, तो मैंने उसमें सोचा कि इसमें और थोड़ा इन्वेस्ट करके इसको निकाल ही देते हैं, ठीक है, कुछ एवरेज प्राइस कम पे लाते हो उसको और निकाल देते। तो मैंने उसको वो शेयर को ये निकाल दिया बुधवार के दिन ही, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने इसको बेच भी दिया है
और ये 2 दिन छुट्टी होने की वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं ला सका, लेकिन मैंने ये अपडेट दे दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्री बेचा है। और ऑलरेडी ये रिकमेंडेड नहीं था क्योंकि पेनी स्टॉक में रिकमेंड नहीं करता, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था और इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, लगभग 26% कर लिया, क्योंकि यही महीने में वो बढ़ गया। नहीं तो देखो ये स्टेबल ही चल रहा था कि मैंने जो प्राइस लाया था 4 साढ़े 4 का कुछ प्राइस आया था शायद, तो तब से वो जो बढ़ा तो वो चीज़ मैंने फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। ठीक है, तो ये होता है। इसका हालत देख लिया आपने कि कहाँ से किसी कंपनी की हालत ख़राब हो जाती है कि उसका बुरा टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर भी देख लो, अगर ये पहले जो मैक्स टू मैक्स हम देख रहे हो 10 साल का भी देख लो, 10-20 साल का, ये 20 साल का है चार्ट। तो 20 साल के यहाँ पे जो प्राइस था, 20 साल पहले जो प्राइस था 4 साढ़े 4 का, आज भी वही प्राइस है। तो मतलब कंपनी में क्या ग्रोथ आया। एक टाइम आया था जब यहाँ पे देख लो, इसीलिए फाइनेंशियल देखना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट इसीलिए रिस्की है, इसीलिए सब कुछ देखना ज़रूरी है। ये एक आपके लिए सबक है, ये आपके लिए एक लर्निंग पार्ट है कि देख लो किसी कंपनी का टाइम कितना कभी अच्छा आता है। 4 रुपये से ये जो शेयर यहाँ पे जो 4 रुपया था 20 साल पहले, वो 4 रुपये से जिसने लगाए वो 280 तक भी यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हमको प्राइस 280 से फिर यहाँ पे जैसा गिरा हो, यहाँ ये 2007-8 की बात है, बट जो 2008 में जो मंदी आई उसके बाद जो गिरा, उसके बाद ये बेचारा थोड़ा बहुत उठ गया। ठीक है, फिर से आया था ये 174 80-90 तक आ गया था, 190 तक, फिर से ये गिरा। मतलब इसका चार्ट ही इतना ख़राब है, इसका परफॉर्मेंस ही इतना ख़राब है कि हम इसमें अगर कोई इन्वेस्टेड रहता तो बुरी तरह उसकी हालत ख़राब हो जाती। तो इसमें कौन कमा लेता है, तो मैंने दिखा दिया कि मैंने कमा लिया, ऐसे शेयर्स में भी मैंने कमा लिया। तो सोच लो स्विंग ट्रेडिंग कितना अच्छा है। मैं हर किसी को जो फॉर्म सूट होता है ट्रेडिंग का वही बोलूँगा, बट प्रॉफिटेबल जो करता है आपको, जिससे आपको प्रॉफिट होगा वही शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वही स्ट्रैटेजी यूज़ करो। तो मैंने तो इंट्राडे कर चुका हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। एक तरह से पैसा आता भी है और कभी ना कभी जाता भी है। स्टॉप लॉस भी लगा के बहुत सारे इसमें देख लिया, ट्रेडिंग भी कर लिया। अगर हमारे 10 ट्रेड अच्छे होते लेकिन 5 ट्रेड ख़राब निकलते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते, लेकिन उस वजह से क्या होता है कि हमारा है ना मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब होते जाता है, उससे हमें ना हमेशा डिप्रेशन में ही रहते। तो इससे अच्छा स्विंग ट्रेडिंग एकदम रिलैक्सेशन से करो, जब शेयर गिरे तभी भी आप हैप्पी रहोगे कि आपको लेने का मौका मिल रहा है। और अच्छे शेयर में इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको ये भी लगेगा कि यार कंपनी कभी डूबेगी नहीं, अच्छी कंपनी। सिर्फ फाइनेंशियल देखते रहो, एवरी 3 महीने में जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो देखा करो और मेरे चैनल को फॉलो करो। उससे आपको यही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी कंपनियों के बारे में पता चलेगा। बाकी कोई चीज़ ज़्यादा रिस्क मत लो, आपको सच में रेगुलरली कमाना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और मैं कमा रहा हूँ, इसलिए आपको भी चाहिए तो आप भी मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। और मैं जो शेयर्स बताता हूँ उसके ऊपर आप स्टडी करके आप चाहिए तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे टाइम में भी, ये तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला मैंने, तो उसका देख लो क्या हालत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सीखने मिला रहेगा कि कोई कंपनी का कितना बुरा हाल होता है और उसमें से बहुत लोग निकल भी नहीं पाते। वो लोग थोड़ी लालच में रहते कि मेरा प्राइस आएगा, मेरा प्राइस आएगा। प्राइस कभी नहीं आता, हमको वो प्राइस तक जाना पड़ता है। तो वो प्राइस के तक जाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। समझ में आया? तो यहाँ पे देख लो, ये रेजिस्टेंस सारे दिए हुए ये ट्रेडर्स के लिए होते। ठीक है, इसमें क्या ट्रेडिंग करेगी इतनी ख़राब शेयर्स में। ठीक है, तो क्योंकि ये रिस्की रहता है। अभी एवरीडे अगर 5% का सर्किट, अपर सर्किट मार रहा है तो लोअर सर्किट भी मारेगा वो कभी ना कभी फिर से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कितना पुराना न्यूज़ है 2020 मतलब सिंटेक्स का, कि यहाँ पे जो सेल है अप हुआ है करके एक बार का एक बताया। 2020 का जो सेल है वो क्वार्टर का फरवरी में जो रिज़ल्ट आया था वो इतने से बढ़ गया है। तो एक अच्छी न्यूज़ आती है तो वही यहाँ पे हाईलाइटेड। उसके बाद का क्या हुआ उसके बारे में भी बताना चाहिए। 2021 अभी तो
देख लो, नवंबर आ गया, दिसंबर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तब तक तो इनके और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आनी चाहिए, बट नहीं है। 3 साल यहाँ पे रिटर्न्स देख लो, 1 वीक का रिटर्न मैंने जैसे बताया कि ये 25-26 तक आ गया, 1 महीने में 38% तक मिला है, ठीक है। और 3 महीने का इसका रिटर्न देख लो 50% है। और यहाँ पे ईयर टिल डेट 56 है, ठीक है। 1 साल का रिटर्न इसका 143% है और 3 साल का रिटर्न इसका 46% है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अभी हम इसका फॉरम क्या बोल रही है, जनता क्या बोल रही है वो देखेंगे। तो इसके बारे में जनता क्या बोल रही है कि आप ये शेयर को 56% बोल रहे हैं कि ये शेयर को बाय करो, ठीक है, और 44 बोल रहे सेल करो। तो ये जनता का व्यू है, जैसा जनता बोले वैसा थोड़ी, मतलब मोस्ट ऑफ जनता कभी कभी सच भी बोलती, सही भी बोलती है, बट हमारा भी एक सब कुछ देखने का खुद का भी एक नज़रिया होना चाहिए कि हम इस शेयर को किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे इसका अभी हम फाइनेंशियल देखेंगे कि फाइनेंशियल सबसे मेन होता है। और इसका रिवेन्यू देख लो, 2017 में इसका रिवेन्यू देख लो जो 1921 करोड़ हुआ था 2017 में। 18 में देख लो 2872 करोड़ हुआ था। 2019 में देख लो 3256 करोड़ हुआ। फिर बाद में 2020 में ये फिर से कम होगा, 1701 करोड़ हुआ। फिर 2021 में कम हो गया, ठीक है, 1695 हो गया। तो यहाँ से, ठीक है, 1695 हो गया इसका 2021 का। और 2021 अभी थोड़ा बाकी है, तो इसका रेवेन्यू कितना होता है ये देखना भी बाकी है। और इसका नेट प्रॉफिट देख लो क्या है। देखो, इतना रेवेन्यू होने के बावजूद, ठीक है, कंपनी क्या है, प्रॉफिट में नहीं है। अभी तक ये प्रॉफिट में थी, 2017 में प्रॉफिट में थी 134 करोड़, फिर 141 करोड़ उसमें से प्रॉफिट में, फिर 21 करोड़। यहाँ से ये कंपनी आई लॉस में। तो लॉस मेकिंग कंपनी को पैसा देना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है। रिस्क आपको लेना चाहिए या नहीं, बड़े इन्वेस्टर ले सकते, आपको लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये अगर पहले से लॉस मेकिंग है तो आपको भी लॉस ही करके देगी ना, प्रॉफिट थोड़ी करके देगी। तो ये भी आपको सोचना ज़रूरी है। हाँ, बड़े इन्वेस्टर्स है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी 100 करोड़ 200 करोड़ है, उसमें से 3-4 करोड़ 5 करोड़ भी इन्वेस्ट करके रखेंगे तो इनके लिए फ़ायदा होगा। आपके 10,000 20,000 रुपये से क्या इनका फ़ायदा, उल्टा वो चले जाएंगे, ठीक है। तो बड़े इन्वेस्टर ने पैसा दिया तो अच्छा होता है, आपको इसमें इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये रिस्की शेयर्स होते हैं, तो ऑलरेडी ये लॉस में है। और मेरा भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पुराना इन्वेस्टमेंट था जब ये कंपनी प्रॉफिट में थी। उसके बाद ये जब से इसका डाउन या फिर मैंने इसको देखना, क्योंकि मैं होल्ड करके चल रहा था, देखते क्या होता है करके, फिर मैंने फिर से अपना वही स्ट्रैटेजी यूज़ किया, स्विंग ट्रेडिंग की, फिर उसमें स्विंग ट्रेडिंग करते गया और आज मैं उसमें से प्रॉफिट में से निकल गया। क्योंकि मेरा 11-12 का जो प्राइस था उसको मुझे कम करके 3-4 रुपया 5 रुपया तक लाना था, वो मैं लाने में सफल हो गया। और उसके बाद वो 6-6.5 रुपया हो गया, तब मैं इसमें से निकल गया। तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करता भी है और आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और बैकअप में पैसा होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप बोलोगे 2,000 लेके मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा, ये ऑप्शन के लोगों, ऑप्शन की जो ट्रेडिंग के एडवाइस देते हैं, ठीक है, वो उनका सुन के वो 2,000 10,000 बनने से पहले ही वो ज़ीरो हो जाता है और ख़ुद उन्होंने इतना कमाया नहीं रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम स्लोली कमाएंगे, बट डेफिनेटली कमाएंगे। ये सक्सेस फार्मूला होता है स्विंग ट्रेडर का। कमाएंगे, आराम से कमाएंगे, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे, बट वो डेफिनेटली वो चीज़ कमा के ही दिखाएंगे, प्रॉफिट ही करेंगे, लॉस तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है और आपको जो सूटेबल लगे। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। मार्केट में हर जगह बहुत सारा नॉलेज है, जो सही नॉलेज दे रहा है उसी का नॉलेज आपको लेना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में देख लो, प्रमोटर ने ना
सबसे कम शेयर प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास कितने हैं? 4.5%, मतलब जो मालिक ही है उसके पास ही कम शेयर्स हैं, 4.5% है। एफआईज ने थोड़ा सा लेके रखा हुआ है, यहाँ पे देख लो ग्रीन लाइन दिख रही है 0.07। फिर बाद में डीआईज ने देख लो, ठीक है, यहाँ पे अदर के पास है, फिर यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे ये पब्लिक के पास। सबसे ज़्यादा पब्लिक ने लिया है बाबा शेयर सिंटेक्स के, सबसे ज़्यादा भरोसा पब्लिक कर रही है इस पर। 95% पब्लिक के पास शेयर्स हैं। तो सोच लो ये कंपनी पे पब्लिक ने कितना भरोसा किया है, जितना एफआईज ने भी नहीं किया, प्रमोटर के पास भी नहीं है, बट पब्लिक ने बहुत। लॉस होगा तो पब्लिक का ही होगा, ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट भी होगा तो पब्लिक का ही होगा, लॉस भी होगा तो पब्लिक का होगा। तो उनका ये खुद का डिसीज़न है, हम किसी के डिसीज़न को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कंपनी ने कमाल कर दिया, ये बोलते ना कि इतना, ये तो सबसे बड़ा रिस्क हुआ। अगर कंपनी ने सच में कुछ करके दिखाया और अच्छा कुछ किया तो कंपनी का जो भी बेनिफिट होगा सबसे ज़्यादा वो पब्लिक लेगी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है। फिर बाद में प्रमोटर, फिर बाद में जो भी है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको भी लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो लेना चाहिए, लेकिन मैं तो बोलूँगा पेनी स्टॉक में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है, पेनी स्टॉक से दूर ही रहना है, क्योंकि ये आपको लगता है कि जल्दी जल्दी प्रॉफिट देगी, बट यहाँ से कभी कभी निकलने का मौका तक नहीं मिल जाता। जब ये शेयर गिरता रहेगा कोई ख़रीदने को भी तैयार नहीं रहता है। आपको बेचना है पर सामने वाला कोई बायर ही नहीं, क्योंकि वो लोअर सर्किट रहता है, सेलर बहुत पड़ते हैं और लेने वाले कम रहते हैं। तो ये भी होता है कि कभी कभी मौके भी नहीं मिलते निकलने के लिए। मैं तो निकल चुका हूँ, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ लोगों को निकलने के मौके तक नहीं मिलते। मेरे पास भी इसके बहुत सारे शेयर्स हो गए थे और मैंने बेच दिए, ठीक है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, और बुरे से बुरे, ख़राब से ख़राब शेयर्स में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। और अच्छे शेयर्स में हमेशा इन्वेस्ट करके चलो। अच्छे शेयर्स के रिकमेंडेशन या अच्छे शेयर का रिव्यू मैं देते ही रहता हूँ, जिसमें मैं खुद पहले इन्वेस्ट करता हूँ, फिर उसके बारे में स्टडी बताता हूँ। और मोस्ट ऑफ मेरे शेयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, मैं कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई शेयर के बारे में ज़्यादा बताता नहीं हूँ। जो शॉर्ट टर्म रहेंगे, बट मेजॉरिटी जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सच में यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा है, यही इसी तरीके का नॉलेज आपको आएगा और रियल आएगा, जेन्युइन वाला इन्फॉर्मेशन आएगा, जिससे मैं कमा रहा हूँ इसका मतलब कि आप भी कमा लोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई घाटा तो होने वाला नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपको अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। और आपको अच्छा लगे लाइक करो, कुछ उसमें कमी लगी तो कमेंट करो। चैनल नया है, ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पे आना है तो रेगुलर वीडियोस देखने हैं, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करो और इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, और सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं होता, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।